गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए आ जाइएगा जल्दी जल्दी। तो आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। वन टू फाइव में इकोनॉमिक्स भी पूछे, किसी में नहीं आएगा इकोनॉमिक्स। जबरदस्ती का परेशान मत हो, ठीक है। एसएसटी का वन लाइनर कब मिलेगा? पहले तैयार तो कर, पढ़ तो लो, पहले पढ़ो तो सही, ठीक है। चलिए, तो आज से हमारा टॉपिक जो है वो क्या स्टार्ट होना है? टॉपिक स्टार्ट होना है लोकल गवर्नमेंट, यानी स्थानीय सरकार। तो पहले वो बातें जानेंगे जो आपको ओवरऑल जाननी जरूरी है, ठीक। उसके बाद बिहार के कंटेक्स्ट में या किसी भी राज्य के कंटेक्स्ट में स्थानीय सरकार जो है वो क्या हो गया, उनको क्या परेशानी होगी। आईएनएम का बोले थे वन लाइन वाला क्वेश्चन, मंडे 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 को सारा का सारा मंडे को आईएनएम की वन लाइनर, ठीक है, मंडे को। क्लियर है? चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। सर आप जितना पोर्शन पढ़ा रहे हैं उससे अप्रोक्स क्या था, कितना क्वेश्चन आ सकता है पीआरटी में? आप हिस्ट्री का क्लास कब स्टार्ट कीजिएगा? किसमें बेटा? इंडियन नेशनल मूवमेंट करा दिया, पॉलिटी हो जाएगी, 20-20 तारीख तक आपकी पॉलिटी हो जाएगी, उसके बाद हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। आज मेरी पहली क्लास है, बड़ा जल्दी आपको याद आया निधि जी। पीजीटी के लिए मैं क्यों पढ़ाऊंगा हिस्ट्री? मैं पीजीटी में नहीं पढ़ाता भाई, ठीक है। क्लियर है? एसएसटी की क्लास बेटा ये 8 बजे ही जो क्लास होती है, ये इसमें पॉलिटी अभी शुरू की है मैंने। पॉलिटी के बाद जो हिस्ट्री का बचा पोर्शन है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ठीक है भाई। रोज तुम लोग यही पूछते हो, पीजीटी के लिए हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? बेटा वो जावेद सर पढ़ाते हैं, उनसे बात कर लो। अब हम शुरू करें, आपकी आज्ञा अनुमति हो तो आरंभ करूं। अच्छा, हाँ एक चीज सुन लीजिए, संडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी 3 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। 2 घंटे की क्लास है, ठीक है। चलिए, तो लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो इसको हमको दो पोर्शन में समझना होता है, ठीक। एक जिसको हम क्या कहते हैं, पंचायती राज। सवाल आपका यहीं से आता है, ज्यादातर 90% ऑफ द टाइम सवाल आपका यहां से आता है, पंचायती राज से। इंग्लिश में भी पंचायती राज कहते हैं। और दूसरा आपका आता है शहरी प्रशासन, शहरी निकाय, ठीक। शहरी निकाय या अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपको नगर निगम, नगर पालिका, इन सब के बारे में जानना होता है ठीक है। सैटरडे और संडे दोनों दिन? अरे भैया कल नोट्स भी तो तैयार करनी है, हमारे पास कोई ऐसा थोड़ी ना कहीं से टीपे और दे दिए, तैयार करूंगा ना नोट्स बैठ के। अनुपम सर भी ज्योग्राफी करवाएंगे संडे, तो उनको बोलिएगा 3 से 5 ना करें। अब बेटा मेरी लग गई है तो उनका किसी और टाइम पे लगेगा। जीके के बारे में बताइए, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ना चाहे आपको जीके के अंदर? जो चीज आप ये सब पढ़ रहे हैं ये यही तो जीके है। जीके में कुछ अलग से थोड़ी ना पढ़ना है आपको, ठीक है। वाईटी पर अभी मेरी बीपीएससी के लिए क्लास बंद है, जो 6 बजे चलती है वो देखनी है, अगर मतलब देखना चाहते हैं तो, ठीक है।
ठीक है। तो पंचायती राज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पंचायती राज के अंदर हम पढ़ते हैं रूरल एडमिन। अब चुप हो जाओ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम लोग पढ़ाने नहीं देते हो यार। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, ठीक। क्या पढ़ते हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, मतलब कि आपका ग्रामीण प्रशासन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ग्रामीण प्रशासन, ठीक। क्या पढ़ते हैं बच्चा, ग्रामीण प्रशासन, ठीक है। अब देखो ग्रामीण प्रशासन का जो हमारे यहाँ मेथड था वो क्या था, या उसका उद्देश्य क्या है, हम पंचायती राज क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम पंचायती राज क्यों पढ़ना चाहते हैं, ठीक। स्थानीय सरकार के अंदर, चाहे यहाँ की बात हो या यहाँ की बात हो, हम चाहते हैं लोगों की भागीदारी कराना। हम क्या कराना चाहते हैं, लोगों की भागीदारी कराना चाहते हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन कराना चाहते हैं। क्योंकि आपको मैंने लोकतंत्र में पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको लोकतंत्र में पढ़ाया था कि लोकतंत्र के अंदर लोगों की भागीदारी क्या है, आवश्यक है। तो ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे, स्थानीय स्तर पे लोग अपनी भागीदारी क्या करते हैं, सुनिश्चित करा सकते हैं, खासकर जो ग्रामीण इलाका है वहां पर, ठीक है। और इसके अंदर आपको पता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, ये दो निकाइयां हैं जिसके आधार पे लोग जो है वो अपनी भागीदारी क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत पे, ठीक है। अब अगर हम पंचायती राज के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें, अगर हम पंचायती राज के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें, तो आपने इतने दिन में कई बार पढ़ लिया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से क्या हुआ था, पंचायती राज को, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। पंचायती राज को क्या मिला, संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायती राज को क्या मिला, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक। 1992 के अंदर 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि क्या किया, संवैधानिक दर्जा इसको दे दिया गया, ठीक। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसे मिला, कि ये किस में है, बताओ, कौन से भाग में है, संविधान के किस भाग में है ये बताओ, भाग क्या है इसका, बोलो जल्दी, भाग क्या है इसका, बहुत बढ़िया, भाग क्या है, भाग है 9, ठीक। और आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल देखो तुमसे बहुत घुसकर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सिंपल सी एक बात याद रखो, आर्टिकल 243 वो आर्टिकल है जिसके अंदर पंचायती राज और स्थानीय शासन दोनों की बातें की गई हैं। इसमें ए से ओ तक और उसके बाद जेड तक जो है वो डिफरेंस किया गया है, पर आपसे वो उतने डिटेल में नहीं पूछेगा। आपसे 3 तरह के सवाल आएंगे, या तो सवाल आपसे संविधान के संशोधन पे पूछ दिया जाएगा, ठीक है, या तो सवाल आपसे पार्ट पे पूछ दिया जाएगा, या तो सवाल आपसे किस पे पूछ दिया जाएगा, आर्टिकल 243 पर। हाँ, एक अलग अनुसूची जरूर जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन से, और वो अलग अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, तो अनुसूची नंबर 11, यानी जो शेड्यूल था वो क्या था, शेड्यूल क्या था, शेड्यूल था 11। तो 11th शेड्यूल क्या है, 11वीं अनुसूची क्या है, ठीक है, 11th शेड्यूल क्या है, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची किसके बारे में है बेटा, तो 11वीं अनुसूची किसके बारे में है, 11वीं अनुसूची आपके किसके बारे में है, पंचायती राज के बारे में, ठीक, किसके बारे में है, पंचायती राज के बारे में। क्लियर है पॉइंट। तो ये वाला जो पोर्शन है, यहां से आपके क्वेश्चन आता है, कई बार यहां से क्वेश्चन क्या कर देते हैं, पूछ देते हैं, कई बार यहां से क्वेश्चन क्या कर देते हैं, पूछ देते हैं, कई बार यहां से क्वेश्चन क्या कर देते हैं, पूछ देते हैं। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, बताइए, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, ठीक है, अब ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक, और ये लागू कब से हुआ, तो देखो ये जो लागू हुआ, ये लागू हुआ था 24
अप्रैल 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसीलिए आप 24 अप्रैल को क्या मनाते हो? 24 अप्रैल को आप क्या मनाते हो? पंचायती राज दिवस मनाते हो। पंचायती राज दिवस मनाते हो। 24 अप्रैल को आप क्या मनाते हो? पंचायती राज दिवस मनाते हो। ठीक है। अब इसका अगर बैकग्राउंड, ठीक है, इसका अगर हम बैकग्राउंड, प्रणाम सर, ये एप्लीकेशन पर 10 डेज रिमेनिंग क्यों दिखा रहा है? उसका टेंशन ना लो, बढ़ जाएगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है। पंचायती राज दिवस जो है वो क्या होगा? कोर्स का दिखा रहा है ना, कि आपका जो वो है, आपने जो परचेस किया उसका दिखा रहा है, वो आप पता कर लीजिएगा एक बार। कोर्स का होगा तो कोर्स में एक्स्ट्रा क्लासेस लग जाएंगी, वो टेंशन मत लीजिए आप। तो बैकग्राउंड की अगर बात करें तो देखो, जब देश आजाद, आप सुनो भाई, ध्यान से सुनो, नहीं तो फिर गड़बड़ करके चले आओगे। जब देश आजाद हुआ था ना, तो आपको पता है कि क्या हुआ था, कि किस तरीके से पंचायती राज को हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि डीपीएसपी में आपको पता है कि डीपीएसपी में पंचायती राज कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल नंबर 40 में था। डीपीएसपी में आपने पढ़ा है कि पंचायती राज कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल नंबर 40 में था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40 में था। ठीक है। तो बैकग्राउंड के तौर पे आप ये समझिएगा कि पंचायती राज को लेकर पहले से कुछ चीजें बन रही थी। 1952 में, 1952 में एक क्या किया गया था, एक कार्यक्रम लाया गया मतलब ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए। उसे कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है। ये एक लाया गया जिससे क्या था? समुदायों का विकास करना था। पर कहीं ना कहीं क्या हुआ? लो, पहले लिख लो, फिर हमको बता देना। जब ये हम पीडीएफ बना के देते ही हैं तो बाद में देख के लिख लेना, कम से कम इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। सर जो पेपर आएगा वो कैसा होगा? मैथ्स और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे? ठीक है। देखिए, अब एग्जैक्ट बता पाना तो मुश्किल है, क्योंकि वो तो आयोग के हाथ में है। पर मैं पीआरटी का गेस अगर मैं करूं, जो मैंने बताया भी है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि 30 से 35 सवाल आपके मैथ्स और रीजनिंग को मिला के आएंगे। और लगभग आप मान के चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आ सकते हैं। 10 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है। और उसमें बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी 2-3 सवाल तो पूछे ही जाएंगे। फिर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेक्शन है, वो कम से कम 10 से 15 सवाल आएगा वहां पे। ठीक, कम भी हो सकता है पर होना नहीं चाहिए। ठीक है। और फिर आपका एसएसटी का जो पोर्शन है, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, ये कम से कम 20 सवाल तो आना ही आना है। 15 सवाल के आसपास साइंस आएगा कम से कम। 10 से 12 सवाल आपके ईवीएस के आएंगे। इसी तरह से डिवीजन बनेगा आपका। ठीक, ठीक है। इसी तरह के डिवीजन आपके बनेंगे। अब कुछ नहीं, अब भाई पढ़ाने दो। ठीक है। मतलब पहली बार मैं देख रहा हूं कि टीचर पढ़ाने के लिए परेशान है, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। फिर 1957 में क्या हुआ? इस चीज को लेकर एक कमेटी डिसाइड की गई कि एक कमेटी बनाओ भाई। वो कमेटी बताएगी कि कैसे पंचायती राज को हम चलाएं। ठीक, कैसे हम पंचायती राज को चलाएं। ये कमेटी कौन सी बनाई गई? तो ये कमेटी बनाई गई बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ये नाम आपकी एससीईआरटी में मेंशन है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। इसको क्या करना था? इसको पंचायती राज पे बात करनी थी। तो इसने बोला कि देखिए, देश में ना त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज की का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। ठीक, त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। इंग्लिश में कहते हैं 3 टियर सिस्टम। 3 टियर
सिस्टम की गांव में, जिले में, और आपका गांव के ऊपर, फिर मंडल, फिर उसके बाद जिला, ऐसे क्या होना चाहिए, 3 स्तरीय पंचायती राज का सुधार करने की बात इन्होंने की। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई, ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे उस समय क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का आरंभ हुआ, पंचायती राज का आरंभ हुआ। ठीक, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से पंचायती राज का क्या हुआ, स्टार्ट होता है। ठीक, इसी वर्ष आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज का आरंभ हुआ। अब यहां ध्यान से सुनना बात, पंचायती राज का आरंभ हुआ। ठीक, अब यहां ध्यान से सुनना बात, अगर तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि पंचायती राज का स्टार्ट कब होता है, तो तुम जवाब दोगे 2 अक्टूबर 1959। फिर अगर पूछा जाए कि कहां से स्टार्ट हुआ, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। पर अगर सवाल यह आ जाए कि पंचायती राज का आरंभ किन 2 राज्यों से हुआ, in which 2 state started panchayati raj for the first time, then what should be the right answer? Then the right answer should be Rajasthan and Andhra Pradesh, Rajasthan and Andhra Pradesh. Clear a point, clear a point, clear a point, clear a point. उसके बाद कुछ सालों बाद 1977 में एक और कमेटी बनाई गई, 1977 में एक और कमेटी बनाई गई जिसको बोलते हैं अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी। और अशोक मेहता कमेटी ने बोला कि आप ना 3 स्तर की जगह द्विस्तरीय पंचायती राज बनाइए, द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया, 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। 2 टियर सिस्टम बोला, क्या बोला, 2 टियर सिस्टम बोला। ठीक, कि क्या होना चाहिए, 2 स्तर होना चाहिए, क्या क्या कितना स्तर होना चाहिए, 2 स्तर होना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने कितने स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया, 3 स्तरीय, 3 टियर सिस्टम बोला। अशोक मेहता समिति ने कितने टियर पे बात की, 2 टियर पे बात की कि आप ग्रामीण के लेवल पे और जिले के लेवल पे बनाइए, बीच का कुछ रहने दीजिए। ठीक है, तो इन्होंने कितने पे बात की, 2 टियर पे बात की। उसके थोड़े दिन बाद और जो है थोड़ा सा सुधार होगा, और क्या होगा, 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन हुआ, लक्ष्मीमल समिति का गठन हुआ। LM सिंघवी बोलते हैं, LM सिंघवी बोलते हैं कमेटी को, LM सिंघवी कमेटी बनी। ठीक, और इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की, कि इसे क्या मिलना चाहिए, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, इसे क्या मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल
स्टेटस मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या सजेशन दिया कि पंचायती राज को क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो। ठीक, फिर यहां से विचार करते करते फाइनली जाकर आपने देखा कि 1992 में क्या हुआ था। फिर आपने देखा कि 1992 में क्या किया गया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो यहां पर क्या डेवलपमेंट रही। 1952 में क्या होता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू स्टार्ट करते हैं। 1977 में अशोक मेहता समिति बनती है जो कि 2 टियर पे बात करती है। और 1986 में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति बनती है जो क्या कहती है कि पंचायती राज को क्या होता है, पंचायती राज को क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देना चाहिए। बताइए, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई? बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्या? अरे भाई आ रहे हैं नेक्स्ट पे, रुक जाओ। तो वर्तमान में क्या व्यवस्था है, तो वर्तमान में क्या व्यवस्था है कि हमने कितने टियर पंचायती राज अपनाया। तो वर्तमान में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो हमने कौन सा अपनाया है, 3 टियर सिस्टम। 3 टियर सिस्टम हमने फॉलो किया है। ठीक, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई है। सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी है ग्राम पंचायत। ठीक, इससे बड़ी क्या है, इससे बड़ी है जनपद पंचायत जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है। तो इसे जनपद पंचायत कहते हैं। इंग्लिश में चाहो तो इसको समझने के लिए ब्लॉक लेवल कर सकते हैं। ठीक, ब्लॉक लेवल कर सकते हैं। जनपद पंचायत को और किस नाम से जाना जाता है, इसे हम पंचायत समिति भी कहते हैं, या इसको हम क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं। कुछ कुछ इलाकों में इसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं। और फिर इससे ऊपर की जो संस्था है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जिला परिषद। उसे हम क्या कहते हैं, जिला परिषद। ठीक, तो सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी है ग्राम पंचायत। सबसे छोटी क्या है, ग्राम पंचायत। उससे ऊपर के लेवल पे क्या है, उससे ऊपर के लेवल पे है जनपद पंचायत या ब्लॉक पंचायत। और फिर है आपका क्या, जिला परिषद। ठीक, फिर आपका क्या है, जिला परिषद। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? ठीक, फिर नोट करके क्या लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां चार स्तरीय जहां 4 स्तरीय पंचायती राज है, व्यवस्था है। जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जहां क्या है, 4 स्तरीय पंचायती राज है। वहां पे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और एक अंचल पंचायत होती है। वहां पर एक क्या है, अंचल पंचायत। बाकी तो 3 यही है। इसके अलावा क्या है, एक अंचल पंचायत है। कई गांव के समूह को मिला के अंचल होता है। अंचल का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ विलेजेस। अंचल का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस। बहुत सारे गांव को मिलाकर एक क्या हो जाता है, अंचल बना दिया जाता है। सर जनपद को ब्लॉक बोलते हैं। समझने के लिए इसको आप इसको ब्लॉक पंचायत लिख लीजिए, समझने के लिए आप इसको ब्लॉक पंचायत
लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक है, अब बारी बारी समझ लेते हैं ग्राम पंचायत, बारी बारी समझ लेते हैं ग्राम पंचायत। ठीक, ठीक है। अंचल तो ब्लॉक को ही बोलते हैं। अरे भाई मैंने क्या बोला, इंग्लिश में जनपद पंचायत को हम ब्लॉक पंचायत की तरफ से समझ के तरह का समझ सकते हैं। ठीक है, 4 जुलाई का क्लास नहीं है, 4 जुलाई को हम क्लास नहीं लिए थे बेटा, कैंसिल हुई थी वो क्लास, उसके लिए टेंशन मत लो, नहीं थे उसमें। ठीक है, अब ठीक है, ग्राम पंचायत देखो, भारत में ना, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, 6 लाख से अधिक गांव हैं। ठीक, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं और हर गांव की जनसंख्या क्या है, अलग अलग है। किसी गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, किसी गांव में थोड़े कम लोग होते हैं। तो अगर हम हर गांव के अंदर पंचायत बनाने लगते तो फिर कितनी सारी पंचायतें बनानी पड़ जाती। तो क्या हम इतना बड़ा इलेक्शन करा पाते? फिर ये इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन हो जाता और हर 5 साल पे इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन कराना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। फिर भारत में सीटों के वितरण का जो आधार है वो क्या है? पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। तो पंचायती राज के भी चुनावों के अंदर क्या किया जाएगा? जनसंख्या का ध्यान रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? बताइए, रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? रखा जाएगा। ठीक, तो बिहार के अंदर क्या व्यवस्था की गई? बिहार में एक ग्राम पंचायत में क्या होता है? बिहार में एक ग्राम पंचायत में क्या होता है? ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए, बिहार में एक ग्राम पंचायत के निर्माण के लिए, यह आवश्यक है, इट इज कंपल्सरी इन बिहार टू फॉर्म अ ग्राम पंचायत। आवश्यक है कि जनसंख्या 7,000 से अधिक हो, जनसंख्या 7,000 से अधिक हो। अब क्या ये पॉसिबल है कि सारे गांव की जनसंख्या 7,000 की होगी? नहीं। तो ग्राम पंचायत में क्या हो सकता है? एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बोलो, हो सकते हैं भाई। ठीक है, ठीक है। तो एक बनता है पंचायत क्षेत्र। एक क्या बनाया जाता है? पंचायत क्षेत्र। जैसे आप लोकसभा में क्या बोलते हैं? आप लोकसभा में कहते हैं कि लोकसभा सीट है, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, कहते हैं ना। उसी तरह से किसी पंचायत क्षेत्र में, किसी पंचायत रीजन में क्या हो सकता है? एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। तो मान लीजिए किसी पंचायत क्षेत्र की आबादी 7,000 से अधिक हो, तो वहां पर एक ग्राम पंचायत का क्या हो सकता है? गठन हो सकता है। तो सपोज करिए कि ये कोई पंचायत क्षेत्र है जिसको हमने ए नाम दे दिया। सपोज करिए
सुनते चलिएगा ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर ये नियम हर राज्य के लिए लागू होगा? नहीं, कहीं कहीं 5,000 से ज्यादा पे भी बन जाता है। डिपेंड करता है कि वहां पे जनसंख्या किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो पंचायत कितने होंगे इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन किस तरीके की है, उसके आधार पे पंचायतों का क्या हो सकता है, निर्माण किया जा सकता है। कल को मान लीजिए जनसंख्या बढ़ गई तो हो सकता है कि ज्यादा पंचायतों का निर्माण कर दिया जाए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो ए नाम का ये जो पंचायत क्षेत्र है, भाई तुम लोग बात मत करो, सुनो यार। ए नाम का जो पंचायत क्षेत्र है, इसको क्या करते हैं, इसको कई वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, वार्ड में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमारे यहाँ 6 गांव को मिलाकर बना है। देखो फिर मैं फिर कह रहा हूं, पंचायतों का निर्माण गांव की संख्या के आधार पर नहीं होगा, जनसंख्या के आधार पर होगा। भारत में किसी भी चीज का जो निर्माण होता है, चाहे विधानसभा की सीटें हो चाहे लोकसभा की सीटें हो, वो जनसंख्या के आधार पर होता है। नहीं गलत करके चले आओगे। ठीक है, ठीक है। तो कई भागों में इसको बांट दिया गया। ठीक, तो क्या बात होती है भाई, बात यह होती है कि पंचायतों को, ठीक है, या पंचायत क्षेत्र को, पंचायत क्षेत्र को वार्डों में, पंचायत क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया जाता है। पंचायत क्षेत्र को क्या किया जाता है, वार्ड में डिवाइड किया जाता है। पंचायत रीजन, पंचायत रीजन is divided into wards। ठीक है, और जनता प्रत्येक वार्ड से, जनता प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुनती है। जनता प्रत्येक वार्ड से क्या करती है, एक प्रतिनिधि का चयन करती है। ठीक, तो पीपल क्या करते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। पीपल अपना क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ठीक, ये जो प्रतिनिधि चुना जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, तो चुने हुए प्रतिनिधि को, चुने हुए प्रतिनिधि को वार्ड सदस्य कहा जाता है। वार्ड सदस्य कहा जाता है, या इसे हम पंचायत सदस्य भी कह सकते हैं। पंचायत सदस्य भी कह सकते हैं, पंचायत सदस्य भी कह सकते हैं। ठीक है, पंचायत सदस्य भी कह सकते हैं। वार्ड सदस्य, या फिर इसके लिए क्या वर्ड आता है, वार्ड पंच वर्ड आता है। ठीक, क्या वर्ड आता है, वार्ड पंच वर्ड आता है। ठीक, क्या वर्ड आता है बेटा, वार्ड पंच शब्द आता है। ठीक, तो चुने हुए प्रतिनिधि को वार्ड सदस्य, या ज्यादा बड़ा वर्ड, वर्ड क्या है, ज्यादा बड़ा वर्ड क्या है, वार्ड पंचायत। ठीक, वार्ड सदस्य या वार्ड, सॉरी पंचायत कह रहा हूं, वार्ड पंच कहा जाता है। ठीक है, फिर फिर क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने हर वार्ड से एक एक वार्ड पंच चुन लिया। तो सपोज करिए कि इस ए नाम के पंचायत में 9 वार्ड हैं, तो आपने क्या कर लिए, 9 वार्ड पंच चुन लिए। ठीक, उसी तरह से जैसे आपने वार्ड सदस्य चुना, तो पंचायत के सदस्य मिलकर, पंचायत के सदस्य मिलकर एक मुखिया, एक मुखिया जिसे आप क्या कहते हैं,
ग्राम प्रधान, या इसी को कई जगहों पर क्या कह दिया जाता है, सरपंच कह दिया जाता है। एक मुखिया चुनते हैं, तो इसे आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो सरपंच। इसे आप क्या कहते हो, सरपंच या ग्राम प्रधान कहते हो। ठीक, ये क्या होता है, ये ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। यह ग्राम पंचायत का, यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, हेड ऑफ द विलेज होता है ये। ठीक, ठीक है, ठीक है। वार्ड सदस्य, वार्ड सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, 21 वर्ष होती है। या वार्ड सदस्य या वार्ड पंच बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 21 वर्ष होती है। ठीक, कितनी होती है, 21 वर्ष होती है। मिनिमम एज कितनी होती है, मिनिमम एज कितनी होती है, मिनिमम एज इज 21 टू बिकम अ वार्ड पंच और वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य, वार्ड सदस्य अपने बीच से, अपने बीच से एक उप मुखिया, एक उप मुखिया या उप प्रधान, या उप प्रधान, ठीक, डिप्टी प्रधान चुनते हैं। तो अगर मान लीजिए कि प्रधान साहब नहीं होंगे, तो उनकी उपस्थिति में ये मीटिंग को क्या करेगा, देखेगा। उप मुखिया चुनते हैं। ठीक, तो अब ये सब मिलकर, ये सब मिलकर ग्राम पंचायत का, ये सब मिलकर ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन करते हैं, गठन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, गठन 5 वर्षों के लिए, गठन 5 वर्षों के लिए करते हैं। ठीक, गठन क्या करते हैं, 5 वर्षों के लिए गठन करते हैं। ठीक, 5 वर्षों के लिए गठन करते हैं। ठीक है सर, मुखिया सरपंच अलग अलग होते नहीं बेटा, दोनों को एक ही सेंस में समझना है, दोनों को एक ही सेंस में समझना है। ठीक, बिहार में पब्लिक ही वार्ड पंच, मुखिया सरपंच और बीडीसी को वोट करके अपना बिल्कुल, और क्या, कौन चुनेगा उस पे आ रहे हैं ना अभी। ठीक है, ठीक है। देखिए आपके गांव में क्या व्यवस्था है, यहाँ इसकी बात नहीं हो रही है। जब मैं आपको लोकल गवर्नमेंट पढ़ा रहा हूं तो मैं ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव पढ़ाऊंगा। जहां पर जैसे उत्तर प्रदेश में जब आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में व्यवस्था थोड़ी अलग हो जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में व्यवस्था थोड़ी अलग हो जाती है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह से बिहार में व्यवस्था थोड़ी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। लेकिन आपकी एससीईआरटी की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि मुखिया जो होता है उसको हम ग्राम प्रधान या सरपंच भी कहते हैं। ठीक, क्लियर है, क्लियर है भाई। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्राम पंचायत, अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे होगा, तो ग्राम पंचायत में कौन कौन होंगे, तो आपके कौन कौन हो जाएंगे, मुखिया, मुखिया प्लस उप मुखिया प्लस वार्ड सदस्य हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये लोग मिलकर क्या बनाएंगे, ग्राम पंचायत बनाएंगे। ठीक, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरपंच या ग्राम प्रधान प्लस उप प्रधान प्लस वार्ड पंच, ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब इनको चुनता कौन है,
इनको चुनता कौन है, वोट कौन देता है, जनता वोट देती है। ठीक, तो दूसरी बात क्या है कि पंचायत क्षेत्र की एक ग्राम सभा होती है। पंचायत क्षेत्र की एक क्या होती है, ग्राम सभा होती है। और जो ग्राम सभा का सदस्य होगा, ग्राम सभा का जो सदस्य होगा, सदस्य पंचायत के चुनाव में, पंचायत के ग्राम सभा के सदस्य पंचायत के चुनाव में क्या करेंगे, वोट देंगे। ग्राम सभा के सदस्य पंचायत के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में वोट देते हैं, वोट देते हैं, है ना। इसका मतलब ये जो पंचायत क्षेत्र है, ये जो पंचायत क्षेत्र है, इसकी एक ग्राम सभा है, इसकी एक क्या है, ग्राम सभा है। ये ग्राम सभा के लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं, और वोट कर कर क्या चुन लेते हैं, ग्राम पंचायत चुनते हैं। जिस ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है, तो मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्य होते हैं। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। क्लियर है पॉइंट। सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस ऐसे थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, सिलेबस आपका अगस्त तक चलेगा, 15 अगस्त तक। पेपर जल्दी है, इतना सारा पढ़ाना है, सिलेबस खत्म भी कर दें। क्लियर है भाई। तो ये जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे कौन, ये ग्राम सभा के सदस्य होंगे कौन, तो ग्राम सभा का सदस्य बनने की शर्तें, कंडीशन क्या है, ठीक। ग्राम सभा मेंबर, ग्राम सभा मेंबर कंडीशन क्या क्या है। तो पहली बात है कि उम्र कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक। एज कितनी होनी चाहिए, यही ऐसे ही गलती होती है, ऐसे ही गलती होती है, झटके में 21 लगा के चले आओगे। 21 किसका है, वार्ड सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, वार्ड पंच या वार्ड सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 21। ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा, यार वोट कौन करेगा, वोट कौन कर रहा है, ग्राम सभा के मेंबर कर रहे हैं ना। तो अगर मैं ग्राम सभा का मेंबर हूं, मैं वोट कर रहा हूं, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वोट करने की, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वोट करने की, कि मेरी एज कितनी होनी चाहिए, 18 या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात क्या है कि वोटर लिस्ट में क्या होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, ठीक। तो आपकी किताब में एक प्रसंग है, आपकी किताब में एक प्रसंग है जहां पर क्या होता है, एक लड़की है जिसका नाम है संजना, ठीक। संजना के घर में एक दिन एक ऑफिसर आता है, एक अधिकारी आता है, जो अपने आप को बोलता है BLO, ठीक, जिसे आप क्या बोलते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर। भाई आप वोट कब देंगे, आप वोट कब देंगे, जब आपका वोटर लिस्ट में क्या होगा, नाम होगा, ठीक। तो वो क्यों आया था संजना के घर, वो आया था वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने के। वो बताता है कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद पंचायत का इलेक्शन होने वाला है, उसके लिए वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, उसके लिए वो जानकारी मांगता है, और फिर वो क्या करता है, वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जोड़ता है, ठीक, लोगों का नाम जोड़ता है, ठीक। तो संजना उससे बोलती है कि मेरा नाम भी लिख लो, मेरे छोटे भाई का नाम लिख लो। तो बोलता है कि नहीं बेटा, उन्हीं का नाम लिखा जाएगा जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे क्या होगी, अधिक होगी, 18 वर्ष या उससे अधिक होगी, ठीक है। बोलो भाई।
बोलिए, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब एक बात बताइए, ये ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, ये हैं तो एक ही एरिया के लोग ना, ये हैं तो एक ही एरिया के लोग ना, ये हैं तो एक ही एरिया के लोग ना, आसपास ही तो गांव होगा इनका, या एक ही गांव के होंगे या एक से ज्यादा गांव के होंगे, तो हैं तो एक ही एरिया के लोग। तो फिर अगर ग्राम सभा क्या है, ज्यादा बड़ी बॉडी है जो ग्राम पंचायत को क्या कर रही है, इलेक्ट कर रही है, ग्राम सभा इलेक्ट कर रही है ग्राम पंचायत को, फिर इनको भी तो देखने के लिए कोई ऑफिसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनको भी देखने के लिए कोई ऑफिसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पास्ट क्लासेस में जाके देख लीजिएगा अंजलि जी, मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, पंचायत में, पंचायत क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा एक सचिव की भी नियुक्ति की जाती है, जिसे पंचायत सचिव कहते हैं, जिसे पंचायत सचिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पंचायत सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, अपॉइंट होता है। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट के बाद क्या होता है, अपॉइंट होता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, अपॉइंट होता है। बेटा स्टेट गवर्नमेंट ही तो देगा ना, पंचायत पे केंद्र का कहां से रोल आ जाएगा, नहीं आएगा ना। नहीं, एक काम है, मेरी गलती है ना, मैं मेरे से गलती हो गई। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो पंचायत का सचिव होगा वो ग्राम सभा का भी सचिव होगा ना, तो पंचायत का सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होता है। पंचायत का सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होता है, पंचायत सेक्रेटरी। अरे भाई पंचायत का सचिव है तो ग्राम सभा का भी तो सचिव होगा ना, जब दोनों संस्था एक ही है, यही लोग तो इनको चुन रहे हैं, तो इसका सचिव इसका भी तो सचिव होगा ना, पूरा ही काम देखना है ना उसका। तो सचिव का इलेक्शन नहीं होता, उसकी क्या होती है, अपॉइंटमेंट होती है। ठीक, इसका काम क्या है, तो पंचायत सचिव का काम क्या है, तो पंचायत सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक बुलाना, ग्राम सभा की बैठक बुलाना और उसका रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक, तो क्या होता है, टू कॉल द मीटिंग ऑफ पंचायत और ग्राम सभा एंड मेंटेन इट्स रिकॉर्ड, ठीक है, तो उनको वो क्या करता है, रजिस्टर करता है। ठीक, सर साल में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए, नहीं, पंचायत के मामले में कोई निश्चित संख्या नहीं है, ना ही इसमें वो है कि 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। ये क्या है, निम्नतम स्तर पे लोगों की भागीदारी है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, काम होगा। ठीक,
कोई तय वो नहीं है कि हर सप्ताह होगी, हर महीने होगी, कभी भी बुलाई जा सकती है। ठीक है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, बिहार में क्या किया गया है, तो आपको पता है कि पंचायत में, पंचायती राज में महिलाओं को, पंचायती राज में महिलाओं को 33% का आरक्षण है, आरक्षण है, या 33% से अच्छा है कि हम उसको 1/3 बोले, आरक्षण है। लेकिन बिहार में क्या है, बिहार में कितना आरक्षण है, बिहार में कितना है, महिलाओं के लिए 50%, बिल्कुल सही। बिहार में महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है, आरक्षण है। 50% का क्या है, आरक्षण है। ठीक है, 50% का क्या है, आरक्षण है। ठीक है। और महिलाओं के अलावा, महिलाओं के अतिरिक्त, महिलाओं के अतिरिक्त एससीज एंड एसटीज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी, के लिए भी आरक्षण की, आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था है, रिजर्वेशन है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। एससी एसटीज के लिए क्या है, आरक्षण की भी व्यवस्था है, आरक्षण की भी व्यवस्था है। ठीक, इसका निर्धारण कौन करता है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। इसका निर्धारण कौन डिसाइड करेगा कि कितनी सीटें आरक्षित होनी चाहिए, इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। इसका निर्धारण लोकल लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी करते हैं। ठीक, स्थानीय स्तर पर डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो करते हैं ये। ठीक है, वो ये काम करते हैं। क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही। अगली क्लास में यानी संडे को जब मैं आपसे मिलूंगा तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि पंचायती राज में ग्राम पंचायत के क्या काम होते हैं, कहां से पैसा आता है, अनुदान कहां से आता है। ठीक है, बिहार में क्या व्यवस्था है उसके लिए, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम जो 2 लेवल और हैं, जो 3 टीयर में 2 टीयर और हैं, उन पे चर्चा करेंगे। ठीक, तो संडे को हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप लोग बतियाएंगे कम तो। और अगर आप कम बतियाएंगे तो हो सकता है कि संडे को स्टेट गवर्नमेंट भी हम लोग पढ़ लें, क्योंकि ये 20 से 25 मिनट का टॉपिक आपका ये वाला बचा है, तो आपके पास अच्छा 1 घंटा बचेगा। ठीक है, पॉलिटी का कितना दिन और क्लास चलेगा। हाँ, कल आपकी छुट्टी है, कल आप अपना रिवाइज करिए, संडे को मिलेंगे आपसे। पॉलिटी में देखिए लोकल गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट के बाद आप स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ेंगे और जुडिशरी पढ़ेंगे। 3 टॉपिक आपके बच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक क्लास में लूंगा वो मैं एससीईआरटी की फिल्टर ले लूंगा, कि जो जो चीजें आपकी एससीईआरटी की किताब में दी हैं, जहां से भी मुझे लगता है कि सवाल आ सकता है, तो उनको 1 लाइनर फॉर्म में एक क्लास में करा दूंगा या आपको पकड़ा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
कल भी करवा दीजिए। अरे मेरे ऊपर भी थोड़ा रहम करो। 5-5 6-6 घंटे की एक दिन में क्लास होती है। गले का हालत देख रही हो क्या हुआ है। दाढ़ी बनाने तक का समय नहीं मिल रहा है। माता थोड़ा सा रहम। ठीक है। आप ऐसे ही स्मार्ट। ठीक है चलिए। आज अतुल प्रसाद ने पॉलिटिकल वाला तो क्या बोल दिया भैया। ये सब रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। क्या बोला मैंने देखा नहीं भाई। टोटल आर्टिकल्स नंबर से याद होना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम जितना आर्टिकल आपको बता रहे हैं, मैं आपको जितना आर्टिकल बता रहा हूं बस उतना पढ़ के जाइएगा और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। 40 मार्क्स में कितना पूछेगा यार। मुद्दा यह है कि 40 मार्क्स में अगर 5 नंबर का भी पूछेगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, है ना। ठीक है। अतुल जी क्या बोले हैं अभी 9 बजे वाली क्लास में। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।